नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ऐसा बर्ताव जेठानी जी का। ललिता की नई नई शादी हुई थी। उसकी बड़ी जेठानी का नाम दीपिका था। जेठानी का 5 साल का एक बेटा था। उसका नाम यश था। ललिता घर की दूसरी बहू थी। ललिता से छोटा देवर था जो पढ़ाई करता था और बाहर रहता था। ललिता की शादी अभी 1 महीने पहले ही हुई थी। ललिता अभी ससुराल के नियम कायदे कानून को समझने की कोशिश कर रही थी। ससुराल में अलग तरह का खाना पसंद किया जाता था जो उसके मायके में नहीं बनता था। नई जगह नए लोगों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। ललिता की सासू माँ एक सरल महिला थी। ललिता की जेठानी हर बात पर ललिता को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। उसके इस व्यवहार से ललिता का मन दुखी हो जाता था, लेकिन फिर वह सोचती कि घर के बाकी लोग तो अच्छे हैं। एक दिन ललिता ने अपनी जेठानी दीपिका से कोई डिश बनाने के लिए पूछा, दीदी इसमें क्या क्या मसाले डालते हैं और इसे किस तरीके से बनाते हैं? मुझे क्या मालूम, अपने आप बनाओ। अपने आप बनाओगी तो खुद ही सीख जाओगी। हमने भी अपने आप ही सब सीखा है। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? यह बात बोलकर दीपिका अपने रूम में चली गई। ललिता को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। ललिता सोच रही थी कि जेठानी जी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं। ललिता की सासू माँ ने जेठानी दीपिका की सारी बातें सुन ली थी। वह दीपिका के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित थी। वह जानती थी कि दीपिका जानबूझकर ऐसा कर रही है, जिससे सबको लगे कि ललिता को ढंग से कोई काम करना नहीं आता और सभी लोग दीपिका की ही तारीफ करें। सासू माँ ने ललिता से बोला कि ललिता तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता और हर घर के खाने और रहन सहन में बहुत अंतर होता है। तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी। सासू माँ की बातों से ललिता को बहुत सुकून मिला। अब रोज सासू माँ रसोई में ललिता के साथ खड़े होकर उसे खाना बनाना सिखाने लगी। ललिता में लगन तो थी ही, इसीलिए उसने भी बड़ी निपुणता से जल्दी से सब कुछ सीख लिया। दीपिका यह देखकर मन ही मन कुढ़ती रहती थी। अब सब लोग ललिता के खाने की तारीफ करते, जो दीपिका को अच्छा नहीं लगता। उसे लगा था कि अगर वह मदद नहीं करेगी तो ललिता कोई काम नहीं सीख पाएगी और घर वाले सदा दीपिका की ही तारीफ करेंगे। अब तो ललिता रोज नए नए पकवान बनाकर सबको खिलाती, सबकी खूब तारीफ पाती। एक दिन ललिता ने दीपिका और सासू माँ को रसोई में देखा तो सासू माँ से पूछा, क्या मम्मी जी आप भी हर समय इसके साथ लगी रहती हैं रसोई में, ऐसा क्यों? ललिता को अकेले काम करने दीजिए, खुद करेगी तभी तो सीखेगी। हाँ दीपिका, सारा खाना ललिता ने ही बनाया है, मैं बस कुछ सामान रखने आई थी और ललिता को अकेले काम क्यों करने दूं? क्यों तुम शादी के बाद इस घर में आई थी तब तुम्हें भी कुछ बनाना नहीं आता था, लेकिन मैंने ही तुमको हर तरह का खाना बनाना सिखाया, हर काम को करने का सही तरीका बताया। लेकिन आज तुम अपना समय कैसे भूल सकती हो, जबकि तुम्हें तो खुद आगे आकर ललिता की मदद करनी चाहिए। लेकिन तुमने उसके साथ कितना रूखा बर्ताव किया और तो तुम उसको दुनिया भर के ताने मारने लगी। यह बिल्कुल गलत है, आगे से इस बात का ध्यान रखना, सासू माँ ने सख्ती से कहा। दीपिका को महसूस हुआ कि सच में उसकी ही गलती थी। वह भी तो ललिता को सब कुछ सिखा सकती थी। उसने सासू माँ और ललिता से वादा किया कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी और तीनों मुस्कुराकर खाना खाने लगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, देवरानी के आते ही जेठानी बार बार उसे एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि उसे कुछ नहीं आता, जबकि वह खुद भी इस दौर से गुजर चुकी होती है। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।